दोस्तों आज मैं आपको मोस्ट अवेटेड कंट्री के बारे में वीडियो बना के बताने वाला हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि कुवैत के ऊपर एक वीडियो बनाइए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि कुवैत में एज अ रजिस्टर्ड नर्स कैसे जा सकता है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन कुवैत। तो आपको अगर जानना है कि कुवैत में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, और एट द एंड आपको यह भी बताऊंगा कि कुवैत में आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपका भी ड्रीम अब्रॉड में नर्स बनकर जाने का है तो यह चैनल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपका ड्रीम कंप्लीट करने के लिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मीट करना है। आपने एक तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का डिप्लोमा करना है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जीएनएम करने के बाद आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम नहीं कर सकते। आपको बीएससी नर्सिंग करना होगा। अगर आपने जीएनएम किया है तो आप एनरोल्ड नर्स बनकर वहां काम कर सकते हैं। और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, आपने एक्सपीरियंस गेन करना है। इट इज मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 2 to 3 years of work experience as a registered nurse in India, gaining clinical experience in hospital, especially in departments like ICU, general medicine और surgical unit is highly preferred। अगर आपका ICU में, जनरल मेडिसिन में या सर्जिकल यूनिट में एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और आपने अगर जीएनएम किया है तो आपको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो ही आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है आपको वो करना है, अप्लाई फॉर द कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कुवैत एमओएच के लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है। टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन कुवैत यू नीड टू गेट लाइसेंस थ्रू द कुवैत एमओएच। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स सेवरल स्टेप्स। आपको कुवैत लाइसेंस के लिए एमओएच को अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपका उसमें रहेगा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन। आपको गेट योर नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑथेंटिकेटेड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, द स्टेट नर्सिंग काउंसिल वेयर यू आर रजिस्टर्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन इंडिया, द कुवैत एम्बेसी इन इंडिया फॉर फाइनल ऑथेंटिकेशन। तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आईएनसी से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एंड कुवैत एम्बेसी से ऑथेंटिकेट करना होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो है नर्सिंग डिग्री या तो डिप्लोमा, अगर आपने किया है तो डिप्लोमा, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है। ट्रांसक्रिप्ट यानी आपने 4 साल का जो भी कोर्स किया है, कितने थ्योरी आवर्स कंप्लीट किया है, कितने प्रैक्टिकल आवर्स कंप्लीट किया है, उसका लेखा जोखा जो होता है उसे ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर नर्सिंग काउंसिल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ऑल योर एम्प्लॉयर्स एंड पासपोर्ट एंड अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके साथ रहना ही है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड स्टेप आपका इस प्रोसेस में रहेगा वो रहेगा डेटा फ्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस। डेटा फ्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, कुवैत यूजेस द डेटा फ्लो ग्रुप फॉर प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन टू वेरीफाई योर क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड नर्सिंग लाइसेंस। तो इस प्रोसेस में जो 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका क्वालिफिकेशन, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपका जो नर्सिंग लाइसेंस होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपको प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में डेटा फ्लो के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, एक्सपीरियंस लेटर्स टू डेटा फ्लो सिस्टम ऑनलाइन। दे विल वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम इशूइंग अथॉरिटी। द प्रोसेस कैन टेक 2 to 4 weeks and you will be notified once your documents are verified। तो 2 से 3 हफ्ते के बाद ये जो डेटा फ्लो कंपनी रहेगी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगी और आपको 2 से 4 वीक्स में आपका रिजल्ट आपके हाथ में देंगी। और जो थर्ड स्टेप आपको इस प्रोसेस में है वो है प्रोमेट्रिक एग्जाम फॉर नर्सेस। आपको पता होगा कि अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में या किसी भी कंट्री में नर्स बनकर जाना चाहते हो तो उन सब की अपनी एक एग्जाम होती है। फॉर एग्जाम्पल यूके के लिए आपको सीबीटी एंड ऑस्की देना होता है, वैसे ही कुवैत के लिए आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम देना होता है और प्रोमेट्रिक एग्जाम फॉर नर्सेस देना होता है। आफ्टर डेटा फ्लो वेरिफिकेशन यू विल नीड टू पास द कुवैत प्रोमेट्रिक एग्जाम फॉर नर्सेस। दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट असेसेस योर नर्सिंग नॉलेज एंड क्लिनिकल स्किल। द प्रोमेट्रिक एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 70 to 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग सब्जेक्ट्स लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको 70 to 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे
पूछे जाएंगे और ये एक MCQ टेस्ट होगी जो आपको कुवैत में नर्स बनकर जाने के लिए देना होगा। द एग्जाम लास्ट फॉर 2 hours एंड पासिंग स्कोर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विद द लाइसेंस प्रोसेस एंड एग्जाम लास्ट फॉर 2 hours. You can apply online for the exam through Prometric website. Choose your test date and prepare by studying nursing guides and taking practice test. The test conducted in English which is advantage for Indian nurses. तो ये जो टेस्ट होगी वो इंग्लिश में की जाएगी और प्रोमेट्रिक वेबसाइट से आपको ये टेस्ट बुक करना होगा। उसके बाद की जो स्टेप रहेगी वो रहेगी अप्लाई फॉर लाइसेंस विद कुवैत MOH। तो जैसे ही आप प्रोमेट्रिक पास हो जाते हैं तो कुवैत MOH के साथ लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है और लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय यू शुड हैव डेटा फ्लो वेरिफिकेशन रिपोर्ट, प्रोमेट्रिक एग्जाम रिजल्ट, ऑल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर्स एंड सो ऑन. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH will then issue you a nursing license if all your documents and qualifications are in order. अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन अगर MOH को सही लगते हैं तो वो लोग आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने एनरोल्ड नर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको एनरोल्ड नर्स का लाइसेंस वो लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद की जो स्टेप है वो है आपको वीजा एंड वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में आपको अगर काम करने जाना है या विजिट करना भी है तो आपके पास एक वैलिड वीजा होना जरूरी है। अगर आप काम करने जाना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना जरूरी है। टू वर्क इन कुवैत यू विल नीड अ वर्क वीजा। द प्रोसेस इज एज फॉलोज। आपको सबसे पहले वीजा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपको करना होगा, आपके पास एक जॉब ऑफर होना बहुत जरूरी है। सिक्योर अ जॉब ऑफर फ्रॉम हॉस्पिटल, क्लिनिक और हेल्थ केयर फैसिलिटी इन कुवैत। मेनी नर्सेस फाइंड जॉब थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट स्पेशलाइजेस इन प्लेसिंग फॉरेन नर्सेस इन मिडल ईस्ट। अदर ऑप्शन इज डायरेक्ट एप्लीकेशन टू हॉस्पिटल इन कुवैत। हॉस्पिटल ऑफ्टन प्रेफर नर्सेस with BSc nursing degree especially for specialized units, but GNM nurses can also find employment especially in general wards और clinic. अगर आपको जॉब फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक आप एजेंसी के थ्रू जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है आप डायरेक्ट जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन सर्च। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है और जो भी हॉस्पिटल्स है वो रजिस्टर्ड नर्सेस को यानी कि BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास GNM है तो शायद से क्लिनिक या वार्ड में आपको जॉब मिल सकता है। एंड सेकंड स्टेप वर्क वीजा। आफ्टर रिसीविंग अ जॉब ऑफर योर एम्प्लॉयर विल स्पॉन्सर यू फॉर वर्क वीजा। आर्टिकल 18 विच इज अ रेसिडेंसी वीजा फॉर प्रोफेशनल्स। आपको एक रेसिडेंसी वीजा दिया जाएगा जो प्रोफेशनल्स के लिए कुवैत देता है। द एम्प्लॉयर फाइल्स टू अ वर्क परमिट फॉर अ वर्क परमिट विद कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स एंड लेबर, सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट नर्सिंग लाइसेंस एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। वंस द वर्क परमिट इज अप्रूव्ड यू कैन प्रोसीड विद वीजा स्टैंपिंग एट द कुवैत एम्बेसी इन इंडिया। आपको जो कुवैत एम्बेसी की तरफ से वीजा दिया जाएगा और वीजा मिलने के बाद आपको मेडिकल एंड पुलिस क्लियरेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। बिफोर मूविंग टू कुवैत यू मस्ट अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रूव योर गुड हेल्थ। This usually involves a blood test, chest X-ray and screening for infectious disease like TB and hepatitis. तो ये आपका जो मेडिकल चेकअप होगा उसमें आपका एक्सरे किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे, आपका infectious disease like TB and hepatitis के लिए चेक किया जाएगा और आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाएंगे। You will also need to provide police clearance certificate from Indian authorities to prove that you have no criminal record. तो ये सारी चीजें आपको वीजा के पहले ही करना पड़ेगा। अराइविंग इन कुवैत एंड लाइसेंस एक्टिवेशन। जैसे ही आपके पास वीजा आ जाता है आप फ्लाइट टिकट बुक करके कुवैत पहुंच जाते हैं और आपको मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा कुवैत में एज अ पार्ट ऑफ वर्क परमिट। यू विल ऑल्सो नीड टू सबमिट योर रेसिडेंट परमिट एप्लीकेशन एंड फिंगरप्रिंट टू फाइनलाइज योर लीगल स्टेटस। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप्स योर नर्सिंग लाइसेंस विल बी एक्टिवेटेड एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स। तो आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स जो भी बायोमेट्रिक वहां का होता है वो सारी चीजें होने के बाद आपका RN लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है और आप कुवैत में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि आप अगर कुवैत में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाते हैं तो आपके पास कितना सैलरी पर मंथ आता है। द एवरेज सैलरी फॉर रजिस्टर्ड नर्स इन कुवैत इज अराउंड KD 400 to KD 1000 पर मंथ। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी कुवैत में एज अ रजिस्टर्ड नर्स मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो इन सारी चीजों के ऊपर निर्भर होती है आपकी सैलरी। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एजुकेशन है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। नर्स इन कुवैत वर्क अबाउट 40 to 48 hours per week, often in shifts, overtime and night shifts allowance may be available. तो आपको ओवरटाइम भी मिल सकता है 48 या 40 to 48 आवर्स के अलावा। यूजुअली आपको पता ही है एज अ रजिस्टर्ड नर्स हमें डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करना होता है और एक चीज हर कंट्री में जैसा आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना होता है वैसा कुवैत में भी आपको हर 2 से 3 साल में आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर
अगर आप कुवैत में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखे तो आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहता हूँ। अगर आप कुवैत में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलती है। जो भी सैलरी मैंने आपको बताया है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो अपने सिटीजन्स के और से या उनके पास जो भी रेसिडेंट्स हैं उनसे टैक्स नहीं लेती है। तो यह काफी अच्छी चीज है अगर आप कुवैत में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर कुवैत में डेवलप करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया था। होपफुली आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, यह मैं आशा करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी दोस्त अब्रॉड में नर्स बनकर जाना चाहते हैं उन सभी के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ अब्रॉड मूव हुए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।